जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा बनाने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, तिलक स्वराज फंड कोष डैश के दौरान बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, तिलक स्वराज फंड कोष बनाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और दुर्भाग्य से उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की मृत्यु के 1 वर्ष बाद गांधी ने उनकी पुण्यतिथि पर असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और आंदोलन को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस कोष का मुख्य उद्देश्य आंदोलन चलाने के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करना था। 6 माह के अंदर इस फंड में 1.15 करोड़ रुपए जमा हो गए। उस समय अकेले गांधी जी के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना लगभग असंभव था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैटर ऑफ डिस्कशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन भारत के जिस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है वह प्रधानमंत्री का नाम है इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है अपना प्यारा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस फजल अली को। जस्टिस फजल अली को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था। भारत में पहला विमुद्रीकरण हुआ था वर्ष 1946 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में गमन करने वाली ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। तो दोस्तों, वायु में गमन करने वाली ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, जबकि प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था। मंदार पहाड़ी जो कि बांका में स्थित है। तो दोस्तों, जिस जैन तीर्थकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था वह जैन तीर्थकर का नाम है वसुपूज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था।
तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल दत्त को। अगला प्रश्न है, डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओ निगेटिव को। ओ निगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1787 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों इसमें सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों वह नृत्य है कथक, जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी है। मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जीव नहीं है। तो दोस्तों बहुकोषीय जीव नहीं है, वह है अमीबा, ऑप्शन नंबर ए। अमीबा एक कोषीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का आगे 5 प्रश्न को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों भारत को स्थान मिला है 161वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है। सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव बनाया है उत्तराखंड का माना गांव को, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।